अहमदाबाद टू जामनगर बुलडोजर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को खाली करा लिया गया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ अहमदाबाद के चंदोला लेक इलाके में आज अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें 13 मस्जिद और दरगाहें हैं तो 19 मंदिर भी शामिल हैं। करीब 99% तक काम पूरा हो चुका है। उधर जामनगर में भी रंगमती नदी की जमीन पर से कब्जा हटाया गया है। यहां भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। रंगमती नदी के किनारे आज करीब 100 अवैध निर्माण हटाए गए। आगे भी एक्शन जारी रहेगा। ये 4 लाख स्क्वायर मीटर का इलाका है जो अब मलबे के मैदान में तब्दील हो चुका है। कभी यहां 12,000 से ज्यादा अवैध इमारतें मौजूद थीं, अब वो मलबे के ढेर में बदल चुकी है। ये अवैध निर्माण चंदोला लेक की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। अब अवैध पर अवैध बुलडोजर टॉप गियर में दौड़ रहा है। चंदोला लेक की सफाई का ये दूसरा राउंड है। आज दूसरे दिन भी सुबह से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। लेक की जमीन पर बचे अवैध स्ट्रक्चर एक एक करके मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। कल सभी कमर्शियल और रेजिडेंशियल इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, तो आज नंबर अवैध रिलीजियस इमारतों का है। अवैध धार्मिक निर्माण चाहे वो जिस धर्म से जुड़ा हो, सभी पर अवैध एक्शन लिया गया है। चाहे वो अवैध मंदिर हो, अवैध दरगाह हो या फिर अवैध मस्जिद, सभी को तोड़ा जा रहा है। चंदोला लेक की जमीन पर कब्जा करके 32 अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जिसमें से 13 मस्जिद और दरगाहें थी, जबकि 19 मंदिर भी शामिल है। कॉरपोरेशन ने जो योजना बनाई पुलिस के साथ मिलकर के, वो ये बनाई कि पहले जितना भी पूरा आसपास का इलाका है यहाँ का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो पूरा इलाका है, यहाँ सारा का सारा पहले खाली करवा दिया जाए। यहाँ अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये इस वक्त पूरा आप देखिए एक खंडर में बदल चुका है। और अब यहाँ आप देखिए, ये जो आसपास सारा आपको मलबा ही पड़ा हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ आप देखिए जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एक डिसीज़न जो लिया गया हायर लेवल पे सरकार द्वारा, वो ये था कि किसी भी स्ट्रक्चर को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, या अब ये जो रिलीजियस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनको भी यहाँ पे से हटा दिया जाएगा। चंदोला लेक के पास कुछ दिन पहले जहां घनी बस्ती बसी थी, अब वहां मलबा ही मलबा दिख रहा है। कहीं कहीं ही स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, उनको भी तोड़ने के लिए बुलडोजर लगे हुए हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण की हर निशानी मिटाई जा रही है। किस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए थे, देखने से पता ही नहीं चलता कि ये तालाब भी रहा होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ घूम के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे अलग अलग हिस्सों में तालाब को बांट दिया गया था। यहाँ अगर आप देखें, ये जो पूरा तालाब का हिस्सा है, ये अगर यहाँ आप देखें तो इसके चारों तरफ किस तरह से इंक्रोचमेंट हो गया था। और अब ये सब का सब जो है, ये यहाँ पे जो है डिमोलिश कर दिया गया। और आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इलाके में अगर आप घूमेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको अब मलबा नज़र आएगा, जो कि अपने आप में एक कल्पना मात्र थी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो प्रशासन इस तरह से खाली करवा पाएगा। 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया जो है, जहाँ पे करीब 12,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट बने हुए थे, उनको पूरा खाली करवा दिया गया है। धार्मिक स्ट्रक्चर तोड़ने के दौरान कोई बवाल न हो, इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की। दोनों पक्षों के लोगों के साथ मीटिंग की
साथ ही अवैध निर्माण हटाने के लिए सहमति बनाई। साथ ही किसी भी अराजकता को रोकने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। करीब 8000 पुलिस के जवान चंदोला लेक के एक्शन वाले इलाके में तैनात रहे। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी खुद मौके पर मौजूद रहे। आज दूसरे दिन ही करीब 99.9% काम पूरा हो चुका है। अहमदाबाद का चंदोला लेक के इस इलाके पर पिछले कई सालों से पुलिस और प्रशासन की नजर थी, क्योंकि यहां पर अवैध काम की खुफिया रिपोर्ट मिल रही थी। यह अवैध बस्ती बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए रोहिंग्याओं की सुरक्षित पनाहगाह बन गया था। साथ ही क्रिमिनल माइंड के लोगों का गढ़ बन चुका था और अब यह अवैध मुस्लिम मोहल्ला मलबे में बदल चुका है। ये भी था कि काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं। हमने 125 बांग्लादेशी यहाँ से डिपोर्ट किए थे और फिर इस साल उसी को आगे बढ़ाते हुए 25-26 की दिन हमने यहाँ कॉम्बिंग की और हमें 200 से ज़्यादा बांग्लादेशी, और सबसे बड़ी बात वो थी कि उनके पास काफ़ी के पास इंडियन आईडीज़ थे, लाइक आधार कार्ड थे। तो एक एफआईआर फिर हमने वो भी दाखिल की है। एक लेडी बांग्लादेशी जिसने इंडियन पासपोर्ट निकलवाया था और बार बार बांग्लादेश, और उसमें सबसे हैरान वाली बात थी जो उसने अपना ईमेल आईडी दिया था वो पाकिस्तान में जाके क्रिएट हुआ था, उसके ऊपर भी काम किया। गुजरात के वाटर रिसोर्स पर अवैध कब्जा हटाने की मुहिम तेज हो चुकी है। अहमदाबाद में चंदोला लेक पर अवैध मोहल्ला को जमींदोज किया गया, तो अहमदाबाद से 305 किलोमीटर दूर जामनगर में रंगमती नदी की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया है। ये जामनगर का कालावड नाका इलाका है, जहां रंगमती नदी के किनारे अवैध स्ट्रक्चर सैकड़ों की संख्या में बना लिए गए थे। अब पीला पंजा काम पर निकला है। नदी किनारे रेड जोन में फुल स्पीड में अवैध एक्शन हो रहा है। एक एक अवैध निर्माण को तबाह किया जा रहा है। रंगमती नदी बेल्ट की करीब 1.25 लाख स्क्वायर मीटर एरिया पर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। इस एरिया में करीब 300 अवैध स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिसमें से 100 स्ट्रक्चर पर आज बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अवैध कब्जे को हटाने, नदी की जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए जामनगर नगर निगम पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में है। आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है। नगर निगम की 3 टीमें काम में लगी हैं। साथ में 10 बुलडोजर अवैध निर्माण को ढा रहे हैं, तो मलबा हटाने के लिए 30 ट्रैक्टर ट्रॉली भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है यह बुलडोजर एक्शन यूं ही शुरू हो गया। निगम ने पहले भी कई बार कब्जेदारों को नोटिस जारी किए, अवैध निर्माण हटाने को कहा, लेकिन जब किसी कब्जेदार ने कब्जा नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर को आना पड़ा। 13 किलोमीटर के एरिया में सिटी में बहुत सालों से काफ़ी एंक्रोचमेंट था, करीब 300 से ऊपर। तो ये सब एंक्रोचमेंट करने वालों से हम लोगों ने इनफ नंबर ऑफ नोटिस दिए हैं। उसके बाद इसके ज़रूरी आदेश भी किए थे, और इसके बाद लास्ट वीक में हम करने वाले थे। तब लोगों की ये डिमांड आई कि 1 वीक का हमें टाइम दीजिए, तो वो 1 वीक का टाइम आज ख़त्म हो रहा था। तो आज 3 एरिया में हमने कुल मिला के 1.25 लाख स्क्वायर फीट का एरिया आज ओपन किया है। दरअसल नदी किनारे अवैध निर्माण के कारण नदी का फ्लो रुक जाता है और बारिश के मौसम में पानी न निकल पाने के कारण पिछले साल बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। इस बार प्रशासन पहले से एक्टिव मोड में है और मॉनसून से पहले ही नदी किनारे अवैध निर्माणों पर एक्शन शुरू हो गया है।